नमस्ते साथियों, लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो आप सभी के लिए शाला दर्पण की सबसे बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। वहाँ आपको टाइप करना है शाला दर्पण। शाला दर्पण टाइप करने के बाद सर्च करेंगे तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है rajshaladarpan.nic.in आपके सामने होगी। इसे आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ कॉर्नर में लॉगिन होता है। सभी जो भी शाला दर्पण यूजर्स हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, इस प्रक्रिया को जानते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं, लॉगिन पर पहुंच जाते हैं। अब साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है या जिस चीज़ के लिए ये वीडियो बनाया है, जिस अपडेट को आप सभी के साथ साझा करना चाह रहा हूँ, जो अपडेट है वो है कि यहाँ देखिए, जो शाला दर्पण की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया है कि सुरक्षा नियमों के तहत एक बार सभी लॉगिन का पासवर्ड बदलने की कार्रवाई अपेक्षित है। अतः 15 जून 2020 के पश्चात लॉगिन करने पर पोर्टल स्वतः ही चेंज पासवर्ड प्रोग्राम पर ले जाएगा, जहां आपको पुराना पासवर्ड देना होगा और नया पासवर्ड बनाना होगा। तो अधिक जानकारी चाहिए या प्रक्रिया समझनी है तो आपको इस पर क्लिक करना है, और इसी प्रक्रिया को समझाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो साथियों, शाला दर्पण ने ये अनाउंसमेंट इसलिए किया है कि शाला दर्पण पोर्टल आज की जो स्थिति में पूरे राजस्थान के शिक्षा विभाग के लिए एक माइलस्टोन है, और सभी स्कूल अब शाला दर्पण पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सारी जानकारी स्कूलों से रिलेटेड शाला दर्पण पर अवेलेबल है। तो सुरक्षा कारणों के चलते सभी पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, चेंज करने के लिए शाला दर्पण की तरफ से कहा गया है, और वही कार्यक्रम हमको इसमें करना है। कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर इसमें, इसको स्टार्ट से समझिएगा। लॉगिन में आपको आपके स्कूल का आईडी डालना है। पासवर्ड में जो पासवर्ड आपके स्कूल के आपने बनाए हुए थे वो डालने हैं, और कैप्चा यहाँ डाल लेना है। मैं एक बार ये सारी एंट्री यहाँ करके और लॉगिन पर क्लिक करके फिर वापस आपसे मिलता हूँ। तो आईडी आपने डाल ली, पासवर्ड आपने डाल लिया, और कैप्चा जो यहाँ नज़र आ रहा है वो आपने डाल लिया। अब यहाँ सिंपल लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपका स्कूल का बायोडेटा आपके सामने आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ तो आपको आपकी स्कूल की डिटेल नज़र आ रही होगी, टैब नज़र आ रहे होंगे, लेकिन सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है साथियों, आप स्क्रॉल करें स्क्रीन को तो सबसे पहले आपके सामने चेंज पासवर्ड यानी पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ आपको स्क्रीन पे जो डिटेल्स हैं वो नज़र आ रही होगी, कॉलम आपको नज़र आ रहे होंगे जो आपको फिल करने हैं और आपको पासवर्ड चेंज करने हैं। तो कैसे करने हैं, लॉगिन आईडी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सेव है, जिस स्कूल के आपको आईडी पासवर्ड चेंज करने हैं वो आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। अब आपको ओल्ड पासवर्ड यानी अब तक आप जो पासवर्ड यूज़ करते आए हैं वो पासवर्ड आपको इस ओल्ड पासवर्ड में डालना है यहाँ पर। इसके बाद जो नए पासवर्ड आपको सेट करने हैं, जो शाला दर्पण के रूल्स हैं, तरीके हैं, उन तरीक़ों के अकॉर्डिंग आपको नए पासवर्ड इसमें डाल लेने हैं और उसको यहाँ पर कंफर्म करना है, यानी वापस रीटाइप करना है, और इसके बाद यहाँ देखिए नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, वापस समझा दूँ, यहाँ पर आपको पुराने पासवर्ड डालने हैं, यहाँ नए पासवर्ड डालने हैं, यहाँ नए पासवर्ड को वापस टाइप करके कंफर्म करवाना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सिंपल प्रोसीजर है, विद इन आपका 2 से 5 मिनट में ये प्रोसीजर हो जाएगा। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यू पासवर्ड में आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी है पासवर्ड बनाने के लिए। सबसे पहली बात है कि जो आपके पासवर्ड होंगे वो न्यूनतम 8 लेटर्स पर होंगे, यानी कम से कम आपके पासवर्ड में 8 अक्षर होने चाहिए, 8 डिजिट होने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम एक कोई भी अक्षर कैपिटल लेटर में, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कैपिटल लेटर आप समझ रहे होंगे, ABCD जो है वो कैपिटल में होनी चाहिए। तीसरी मुख्य बात है
कि कम से कम एक अक्षर स्मॉल में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें तो कम से कम एक आपका न्यूमेरिकल यानी गिनती के अंक होने चाहिए, गणित के अंक जो हैं वो होने चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर से मतलब है जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जैसे एट द रेट है, हैशटैग है, इस तरीके का कोई भी अंडरस्कोर है, डैश है, सेमीकोलम है, कुछ भी आप टाइप इसमें पासवर्ड में ज़रूर रखें, तभी आपका पासवर्ड चेंज हो पाएगा। ठीक है, मैं उदाहरण के लिए आपको इसी अकॉर्डिंग एक पासवर्ड यहाँ दिखाना चाहूँगा। जैसे हमारे इस चैनल का नाम है संस्कृत ग्रुप्स, और मान लो मुझे संस्कृत ग्रुप्स के अकॉर्डिंग कोई पासवर्ड रखना है, तो जैसे मैंने कैपिटल में ले लिया एस, बाकी SANSKRIT, संस्कृत हो गया। संस्कृत के बाद आप लगा लें हैशटैग, या लगा लें एट द रेट, या लगा लें डैश, या लगा लें सेमीकोलम, या लगा ले परसेंटेज, कुछ भी कैसा भी कोई भी वर्ड है स्पेशल कैरेक्टर का वो ले लें, और जैसे मैंने लिखा एक। अब देखें यहाँ पर आपका कैपिटल भी आ गया, आपके 8 डिजिट भी हो गए, ठीक है, आपका स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, और आपका गिनती का अंक भी हो गया, आपका स्मॉल लेटर भी हो गए। तो इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड बनाना है, चाहे अपने नाम पर, चाहे किसी अन्य गुरुजी के नाम पर, चाहे स्कूल के नाम पर, चाहे गाँव के नाम पर, चाहे किसी के भी नाम पर आपको पासवर्ड बनाना है। लेकिन उसका तरीका ये होगा, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और एक न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए, और ये सब मिला के कम से कम 8 डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पर मेरा जो ओल्ड पासवर्ड है वो डाल लेता हूँ, और नया पासवर्ड यहाँ पर डाल करके मैं फिर आपसे वापस मिलता हूँ। तो ये देखिए साथियों, जैसे ही मैंने ओल्ड पासवर्ड डाले थे, उसके बाद न्यू पासवर्ड डाले, उनको कंफर्म किया और यहाँ सबमिट किया, तो यहाँ देखिए पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, rajshaladarpan.nic.in सेज, rajshaladarpan.nic.in कह रही है कि आपके पासवर्ड अपडेट हो चुके हैं सक्सेसफुली। आप ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप वो वापस लॉगिन के प्रोसीजर पर पहुंच जाएंगे। अब आपको आपके स्कूल के यूज़र आईडी और जो आपने नए पासवर्ड डाले हैं वो पासवर्ड, और यहाँ जो आपका कैप्चा का कैलकुलेशन नज़र आ रहा है वो डाल के आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है, और उसी के बाद लॉगिन हो पाएगा। तो चूंकि सुरक्षा कारणों से शाला दर्पण का एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, बहुत ज़रूरी है, डेटा प्राइवेसी के नाते समझिए या ऑफिशियल अनाउंसमेंट के नाते समझिए, तो आज ही अपना आप पासवर्ड चेंज ज़रूर कर लें। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।